बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड नायक अखंड मुक्तिदायक आज इस मारा गांव में भैया अखिलेश जी के घर में पूजा घर में विराजमान श्री कृष्ण राधा श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, और आज यहाँ पर इस जागनी यात्रा को जिस घर में आज पधारी है, ऐसे श्री अखिलेश भैया और उनके समस्त परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त सुंदर साथ के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें और प्रेम से बोलें प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए, जब व्यक्ति धार्मिक पथ पर चलता है ना, तो एक अलग ही आनंद होता है। दुनिया में आनंद कई प्रकार के हैं। दुनियावी आनंद भी हैं, मायावी आनंद भी हैं, धार्मिक आनंद भी है। लेकिन धार्मिकता का जो आनंद हम उठा रहे हैं पिछले कुछ समय से, बड़ा एक अलग ही उसकी अनुभूति होती है। सच पूछो तो पिछले 10 दिन से मुश्किल से 1 मिनट भी घर पे बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हम उस सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं। तो सत्य का अपना एक ऐसा प्रभुत्व होता है कि वो ऐसा बल और ऐसी शक्ति देता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। बड़ा आनंद, मौज ही मौज। तो बहुत बहुत आज हम यहाँ पधारे। हमारा ये जागनी यात्रा, आत्म जागृति अभियान जिस उद्देश्य को लेकर के है, वैसे तो संसार में धर्म का अवतरण एक ही उद्देश्य होता है। चाहे व्यक्ति के अपने मत अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, किंतु धर्म का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए, हर प्राणी के लिए एक ही होता है कि वो सत्य का प्रचार प्रसार करे, बस। और सत्य किसी व्यक्ति विशेष के विचारों से नहीं बनता है। सत्य अपने आप में सत्य है। सत्य से व्यक्ति के विचार बनते हैं, व्यक्ति के विचारों से सत्य नहीं बनता है। क्योंकि जो बनना मिटने का वाला काम होता है उसे सत्य नहीं कह सकते। जो बन रहा है वो सत्य कैसे? सत्य तो अपने आप में ऐसी सत्ता है। अब आप कभी कभी ऐसे मन में प्रश्न कीजिए, क्या परम धाम से बाहर भी कुछ है क्या? एक प्रश्न जरा सा मन में करें, क्या परम धाम से बाहर भी कुछ है क्या? जब नहीं है तो फिर हम कहाँ हैं? अगर हम परम धाम से अलग है मतलब सत्ता दो हो गई। दो सत्ता होते हैं तो सारा काम कबाड़ा हो जाएगा। हम शास्त्रों के विरुद्ध चले जाएंगे, वाणी के विरुद्ध चले जाएंगे। सत्ता एक ही है, वो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की सत्ता। अब ये माया भी उन्हीं की है, ये संसार भी उन्हीं का बनाया हुआ है, सब कुछ उन्हीं का है। इसको कैसे समझेंगे? अब जैसे अखिलेश भैया कहाँ रहते हैं? सागर में रहते हैं। कमाई कहाँ करेंगे? वहीं करने के लिए गए हैं। अगर वो कुछ कमा के यहाँ कुछ बनाते हैं, वहां बैठे बैठे, बना कौन रहा है? वो मजदूर बना रहे हैं क्या? मजदूर तो निमित्त है, बनाया इन्होंने, वो यहाँ थोड़ी है, नहीं है ना। ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने स्थान पर हैं, यथावत है। वो न बनते न मिटते। बनने मिटने वाले पूर्ण ब्रह्म कैसे हुए? लेकिन वही जो कुछ हो रहा है, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे जिस रूप में हो, जो कुछ है उन्हीं से है, उनके सिवाय कुछ नहीं है।
तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी सखियों को, जो वहां नहीं है, वैसे तो परमधाम में नहीं कहने से तो गड़बड़ हो जाएगी कि परमधाम में नहीं है, मतलब परमधाम में कमी हो गई, लेकिन एक बात की कमी है, कमी की कमी है, और कोई कमी नहीं है वहां, मतलब दुख है नहीं वहां, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। तो अब उस आनंद को कैसे समझा जाए, तो उस आनंद की पहचान कराने के लिए हमको यहाँ भेज दिया, मतलब ये दुख का संसार बना दिया, और वहां पर हमारी सुरता आ गई देखने के लिए। और यहाँ देखते देखते देखिए कितना समय हमने व्यतीत कर दिया, हम ब्रह्म सृष्टियां इस दुख को देखते देखते कितना समय व्यतीत कर चुकी है। लेकिन जब समय आया कि इस दुख के बंधन से दूर होके हम फिर से सुख की ओर लौटे, लेकिन ऐसा कुछ न कुछ घटनाक्रम आ जाता, माया, इसी को माया कहते हैं। जब वो कहते हैं ना कि पड़ोसी को कोई बढ़िया लॉटरी लग जाए और वो अच्छा बढ़िया घर बनाने लगे, तो सबसे पहला दर्द किसके होता है? पड़ोसी के। इसने कहां से पैसा कमा लिया। अब वो घर बनाएगा तो कभी कुछ बदमाशी करेगा, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। वैसे ही जब ब्रह्म सृष्टियों के हाथ में वो सूत्र लग गया कि बस अब हमें कोई नहीं रोक सकता, तो ऐसा माया ने ये खेल रच दिया कि नहीं, अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहते हो तो देखो, माया कहती मेरी भी शक्ति देख लो भाई, आ जाओ। तो प्राणनाथ जी इतना सुंदर ज्ञान लेकर के आए, और प्राणनाथ जी का ज्ञान देखिए, ज्ञान का आरंभ प्राणनाथ जी ने नहीं किया, ज्ञान तो जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से अपने स्वरूप से आता गया, आता अपना अपना स्वरूप से आता गया। लेकिन जब वो ज्ञान निश्चल रूप से, जो निश्चल ज्ञान है, जो परम धाम का ज्ञान है, वह जब हमारे सामने आ गया, तब माया ने सोचा अरे अब तो मेरा पत्ता कट हो जाएगा। तब उसने अपना और जोर बढ़ा दिया, अपना और प्रभाव बढ़ा दिया कि नहीं, इन ब्रह्म सृष्टियों को रोका जाए। तो इतना सुंदर ज्ञान स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के ज्ञान के बाद, उनकी वाणी आने के बाद, तो सारे संशय दूर करने के लिए ही तो उनका ज्ञान आया है, सारे संशय दूर करने के लिए ज्ञान आया। लेकिन हमने उसी ज्ञान को संशय में डाल दिया। किसने करवाया हमसे? उस माया ने। माया ही करवाती है सारा काम, दूसरा कोई नहीं करवाती है। तो देखिए, हमारा यही अभियान है कि परम धाम में वायदा करके आए थे कि अगर हमें सत्य मिल जाए तो हम उसी सत्य का प्रचार प्रसार सबसे पहले हमारी वहां बेटी सखियों के लिए करें। तो जैसे ही ये देखा कि वायरस के रूप में उस सद ज्ञान पे आघात हो रहा है, देखिए, वैसे कहा जाए तो इस संप्रदाय में जो ज्ञान सबके विवादों को मिटाने के लिए आया, तो इस संप्रदाय में मैं तो ये मानता ही नहीं हूं कि विवाद का कुछ विषय है। विवाद वहां होता है जो दो तरह के पक्ष हों। प्राणनाथ जी के ज्ञान में तो कोई दो तरफी बात है ही नहीं, सीधी सिंपल बात है। तो जब इतना निष्कर्ष निकाला गया सन 1975 में, इस विवाद का उत्पन्न हुआ, और आज 50 सालों में जब हम लोगों ने एक बैठक की, निष्कर्ष निकाला कि आखिर इस विवाद को समाप्त कैसे किया जाए। समाप्त होना चाहिए। अरे दुनिया के बड़े बड़े विवाद समाप्त हो जाते हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध भी समाप्त हो सकता है, और अमेरिका और वो भी अपना युद्ध समाप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं, ये तो अखंड के लिए है, और लड़ कौन रहे हैं? आपस में ही। तो जब इस पे निष्कर्ष निकाला गया, तो आखिर में जाके दो बातों पे आके बात रुक जाती है, सिर्फ दो बात। बाकी सब बातें तो क्या होता है, जब वो कहते हैं ना, दो युद्ध दोनों तरफ लड़ाई होती है, तब इधर से भी कुछ गालियां निकलेगी, उधर से भी निकलेगी, उस चक्कर में चार बातें और आ जाती है, जबकि मेन मुद्दा दो ही बातों का है।
ज्यादा इधर उधर बात करने की आवश्यकता ही नहीं है। 2 बात सुलझ जाए तो सब सुलझ जाए। पहली बात, वैसे तो पहली बात है परम धाम में कृष्ण राधा, वो विषय लंबा है। दूसरी बात ये है कि मंत्र के रूप में कि भाई हमारे संप्रदाय में मंत्र क्या है। तो मैं इतना सा एक पूछना चाहूंगा कि पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत श्री कृष्ण जी ने आकर के श्री देवचंद्र जी महाराज को कौन सा मंत्र दिया? क्या कोई बता पाएगा? या मंत्र लिया है सबने? अखिलेश व्यास नहीं, उनका तो मुझे पता है, बाकी लोगों को मैं इतना नहीं जानता। तो अगर किसी ने मंत्र लिया हो तो कृपया बतला दें कि भाई कौन सा मंत्र दिया गया देवचंद्र जी? अनादि अक्षरातीत। तो इसमें तो किसी को संदेह नहीं है। तो अब अगर कोई कहता है कि दूसरा मंत्र भी होना चाहिए तो क्या ये उचित है? क्या पूछ रहा हूं, किसी से कोई वो नहीं है कि किसी ने कह दिया होना चाहिए तो मैं उससे लड़ पड़ूं, वैसा नहीं, ये लड़ाई का विषय ही नहीं है। मैं तो उससे वार्तालाप करना है, क्या दूसरा मंत्र भी उचित है क्या? हाँ ना, दोनों दे सकते हैं। देखिए, आज से 150 वर्ष पहले, हकीकत बता रहा हूं, अगर किसी को संदेह हो तो बेशक प्रमाण ले सकते हैं, मांग सकते हैं हमसे। आज से 150 से 200 लिख लो, ज्यादा से ज्यादा 200 वर्ष पहले एक संत हुए पन्ना में, संत रतनदास जी करके, वह स्वरूप साहब लिखने का कार्य करते थे। तो वह जब स्वरूप साहब लिख रहे थे तो उन्होंने भाव से निज नाम में श्री कृष्ण के स्थान पर कृष्ण को ही मान करके, अब तो कृष्ण को भी नहीं मानते उस शब्द को लेके, उन्होंने कृष्ण को ही मानकर भाव से उसमें शब्द जोड़ दिया, निज नाम श्री जी साहेब जी। ठीक है, अब कब जोड़ा गया? 200 वर्ष पहले, अधिकतम बता रहा हूं। और प्राणनाथ जी के जाने के कितने समय पश्चात? प्राणनाथ जी को धाम गए हुए कितने साल हो गए? 350 350 लगभग। तो प्राणनाथ जी के जाने के 125 वर्ष बाद उन्होंने ये शब्द जोड़े। तो अब या तो हमें एक मत ये बना लेना चाहिए कि प्राणनाथ जी के बाद भी अगर कोई वाणी उतरी है जो प्राणनाथ जी के सिद्धांत के विपरीत हो, तो क्या उसे भी मान लेनी चाहिए क्या? तो फिर हम उस मंत्र को कैसे मान सकते हैं? आज मैं लिख दूं, भाई मेरे भी हजारों शिष्य बन गए किसी टाइम में, मान लो बन जाए ठीक है, तो अब जब हजारों शिष्य बन जाते हैं ना, तो गुरु का सबसे, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो उस समय मैं लिख दूंगा निज नाम श्री राज्य अनादि अक्षरातीत, लिख के चला गया। अब अगर मैंने उसे हाथ से लिख दिया, अब भाई जब उन्होंने रतनदास जी ने लिखा उस समय मशीनें थी नहीं, अब आज मैं हाथ से लिख दूं और 150 साल बाद कहते मंत्र तो 3 है भाई, क्योंकि 150 साल पुराना हो जाएगा मेरे 150 साल बाद, मैं तीनों मानो, एक अलग ही एक और धर्म निकल पड़ेगा। प्राणनाथ जी के समय जो वाणी उतर गई, बस उतर गई, उसके बाद में मंत्र अगर बनाया गया तो वो उनकी भावना है, उसको हम मंत्र के रूप में नहीं मान सकते हैं। कैसे मान ले? रतनदास जी कौन होते हैं हमें नया मंत्र देने वाले? वो होंगे संत महात्मा, कितने संत महात्मा नहीं हुए? क्या हम सारे परमहंसों की बात मानते हैं क्या? सारे आचार्यों की बात मानते हैं क्या? ऐसे तो लड़ पिड़ते हैं कि किसी की बात नहीं मानेंगे, फिर रतनदास जी की बात क्यों मान ली? प्राणनाथ जी ने तो नहीं लिखा। श्री जी साहेब जी शब्द से तो नफरत करनी ही नहीं चाहिए। श्री जी साहेब जी शब्द से जो नफरत करे वो तो कहीं का नहीं है। श्री जी साहेब जी शब्द तो उन विरोधियों से ज्यादा तो हम बोलते हैं, हम जो निजानंदी हैं हम उस शब्द को बोलते हैं। शाम को बहिनेरे नवखुंडो आरती होती, क्या बोलते हैं? श्री जी साहेब जी मेहरबान। अरे दिन में 10 बार हमारे मुंह से निकलता है, अरे श्री जी की कृपा से हुआ, हम तो लिखते हैं। मेरे को तो अखिलेश भैया से ज्यादा कोई जानता ही नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं लिखूंगा तो बिना प्रमाण के नहीं लिखूंगा, इनको पता है। और इधर उधर की बात, मेरी एक शब्द में इधर उधर की नहीं करूँ। श्री जी साहेब जी मेहरबान, कोई दिल से चीर भी दे तो हमारे दिल श्री जी साहेब जी को निकाल नहीं सकता। श्री जी शब्द तो अपने आप में अनुपम है। श्री जी शब्द का विरोध तो कभी आज तक किसी ने नहीं किया, किसी आचार्य किसी परमहंस ने नहीं किया। श्री जी शब्द से हमारा 1% विरोध नहीं है। ये तो क्या होता है, वो महाभारत का युद्ध होता है ना, वो उस समय तो फिर भी नियम थे, आजकल के युद्ध में नियम नहीं है।
हमने मंत्र का विरोध, दूसरा मंत्र नहीं होना चाहिए, उन्होंने कह दिया ये तो श्री जी साहिब जी शब्द का विरोध करते हैं। अरे मूर्खों, जबरदस्ती का हमारे ऊपर वो लगा रहे हो ब्लेम। श्री जी साहिब जी शब्द का विरोध नहीं है, लेकिन दूसरा मंत्र किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। और आपको एक बात बता दूं कि कुछ तो नियम, हम संसार में आए, संसार के नियम मानने पड़ेंगे। भाई कह देंगे नहीं हम तो परम धाम की आत्मा है, कपड़े मत पहनो, परम धाम कपड़े तो संसार के हैं, घूमो बिना कपड़ों के, नहीं हो सकता, संसार के नियम मानने पड़ेंगे। कि नहीं हम तो परम धाम की आत्मा है, हमें तो कोई माया का वो नहीं लगता है, नहाओ मत, कितने दिन नहीं नहाओगे, बदबू से खुद ही मर जाओगे। संसार में आए, संसार के नियमों का पालन करना होगा। वैसे ही शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर गलत मंत्र का उच्चारण किया जाए, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, और भी अपने अपने संप्रदाय के, जैनियों के ओम नमो हरियंतानम, जो भी मंत्र अपने अपने संप्रदाय के, सबको एक बात सबके लिए लागू होती है, उसमें हम भी हैं, क्योंकि हम भी आए हैं इस संसार में, तो हमारे लिए भी लागू होती है कि जो हमारे संप्रदाय का मंत्र, मूल मंत्र है, उसी को उच्चारण करें, दूसरा उच्चारण करेंगे कोई फल नहीं मिलने वाला। मंत्र के रूप में अगर आप श्री जी साहिब जी शब्द को बोलोगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, आपको पाप लगेगा, सच बता रहा हूं मैं। मंत्र में अगर श्री जी साहिब जी का शब्द का प्रयोग करोगे तो आपने प्राणनाथ जी की अवहेलना की, देवचंद्र जी की अवहेलना की, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी की अवहेलना की, छत्रसाल जी की अवहेलना की, हमारे परमहंसों की अवहेलना की, कितनों की अवहेलना कर रहे हो, आपको कितना पाप लगेगा, नरक में जाओगे। अब उसका इस बात से उन्होंने क्या अर्थ निकाल लिया, और श्री जी साहिब जी शब्द बोलने वाले नरक में जाएंगे। हम तो नहीं कहते श्री जी साहिब जी शब्द बोलने, मंत्र में आप अगर उसका प्रयोग करते हो पक्का आप नरक में जाओगे, क्योंकि आपने प्राणनाथ जी के मंत्र को बदला है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धनी के मंत्र को बदला है। अच्छा, वो कहते हैं कि निज नाम श्री कृष्ण जी भी बोलो और निज नाम श्री जी साहिब जी भी बोलो, ठीक है, वो ये कहते हैं। अब साथ में ये भी जोड़ने लग गए कि निज नाम श्री कृष्ण जी बोलने वाले तो गोलोक तक जाएंगे, निज नाम श्री जी साहिब जी बोलने वाले परम धाम जाएंगे। ठीक है, मतलब कि प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी तक तो कोई परम धाम गया ही नहीं, सब गोलोक में बैठे हैं। उस समय तो निज नाम श्री जी साहिब जी मंत्र आया ही नहीं, नहीं तो प्राणनाथ जी नहीं लिख देते क्या कि लिखो भाई निज नाम श्री जी साहिब जी अनादि अक्षरातीत कर दो, अभी से बदल दो। प्राणनाथ जी को तो ज्ञान था ही नहीं ना, वो तो भविष्य जानते ही नहीं थे, वो कहां से जानते थे। प्राणनाथ तो अब प्रकट हुए 40-50 साल पहले। अरे कुछ अपनी भी बुद्धि का प्रयोग करो भाई। मंत्र हमारे संप्रदाय का एक ही है, वह है निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, दूसरा मंत्र नहीं हो सकता। और जो दूसरा मंत्र बना करके जिन्होंने इस संप्रदाय में आतंक मचाया है, आतंक मचाने वाले को आतंकवादी ही कहा जाता है। वो होता ना, एक बंदर को अगर दारू पिला दी जाए वो कैसे उछलता है। 15 साल पहले बोल रहे थे मंत्र तो दिया ही नहीं, अब 2 मंत्र पे आ गए। जब मंत्र दिया ही नहीं तो 1 और 2 कहां से हो गए। आप तो अपनी बात पे अटल रहो, मंत्र है ही नहीं, एक ही बात बोलो, मंत्र नहीं है, नहीं है, इसी बात पे रहना चाहिए। लेकिन हम प्रमाण देते तो उनके पास जवाब नहीं। तो पहली बात ये सिद्ध होती है कि मंत्र तो हमारे संप्रदाय का एक ही है किसी को संशय है तो बोल देना भाई, बात करेंगे, इसमें क्या है। देखो आप बताइए, रावण को ये पता था कि राम भगवान है और मेरी उसके हाथों मृत्यु होनी है, पता था ना। तो पता होने के बाद क्या पता उसको मन में आ जाती मुझे और जिंदा रहना, नहीं लड़ता युद्ध, लेकिन फिर भी रावण उनके विरुद्ध ही रहा। तो वैसे ही अब भी होते हैं, उनको पता है कि सत्य तो सामने है, लेकिन नहीं, तो वो भी हम बन सकते हैं। रावण की पूजा भी होती है। मैंने अभी एक जगह पता, अभी हमारी यात्रा में किसी ने बताया कि लंके दमोह में पूजा होती है उसकी। हाँ, हम भी उनके अनुयायी बन सकते हैं। नहीं, आप पता है सत्य ये है, महाराज जी आपने बताया सत्य ये है, हम तो नहीं मानेंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या है, कोई लड़ाई का विषय नहीं है भाई। सत्य और असत्य एक है, हम नहीं मानेंगे, आप असत्य की तरफ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात यही समाप्त होती है। दूसरी बात, वो कहते हैं परम धाम में कृष्ण राधा नहीं है। अब बोलो, एक बात बताइए, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के ये कहा, अपना परिचय दिया
क्या दिया, क्या मंत्र बोला मुंह से, निज नाम श्री कृष्ण जी बोला। इसका अर्थ क्या होता है, जरा कोई बतलाएगा? निज यानी मैं, मेरा, नाम, नाम का तो मैं अर्थ क्या करूं, मेरा नाम क्या है, श्री कृष्ण। मेरा नाम श्री कृष्ण है। मैं अनादि अक्षरातीत, मैं गोलोकी नाद भी नहीं हूं, मैं उससे परे अक्षरातीत हूं। अब वो कहते हैं, जब पहले शुरू शुरू में वो कहते हैं कि नहीं, वो तो कृष्ण जी ने आकर के, गोलोकी कृष्ण ने आकर के उनको दर्शन दिए। अरे क्या लिखा है, तारतम लेकर के कौन आया, इसकी चौपाई कहाँ है, चौपाई है ना एक, पता है कि नहीं, तारतम लय श्री राज पधारिया। तारतम लेकर के कौन आया, श्री राज, ये चौपाई है, मैं मन से कुछ नहीं बोल रहा हूं। तारतम लय श्री राज पधारिया मतलब तारतम लेकर के कौन आए, श्री राज। और उनका स्वरूप कैसा है, वह स्वरूप वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, जो ब्रिज और रास में जो स्वरूप खेला था, जिसने लीला की, उस स्वरूप ने दर्शन दिए। हर चीज में वाणी और बीतक की चौपाई से बात कर रहा हूं, एक भी शब्द मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ठीक है। पहली बात, तारतम लेके श्री राज आए। दूसरी बात, उनका स्वरूप ब्रज और रास में जो स्वरूप खेला वैसा उन्होंने दर्शन दिया। और उन स्वरूप ने क्या कहा, मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अक्षरातीत हूं। बात ही खत्म हो गई। तो फिर परम धाम में कृष्ण राधा कैसे नहीं हुए? अच्छा चलो, कभी कभी वो कहते हैं कि रास तो योग माया के ब्रह्मांड की लीला है, परम धाम की नहीं है। एक प्रश्न मेरा है उनसे कि जरा कोई बतलाएगा कि ये योग माया का ब्रह्मांड क्यों रचा गया? वाणी पढ़ते हो आप लोग? योग माया का ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई? योग माया का ब्रह्मांड, वाणी के आधार पे कह रहा हूं, योग माया का ब्रह्मांड इसलिए रचा गया अक्षर के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए। अब मेरा दूसरा प्रश्न, अक्षर के मनोरथ क्या है? अक्षर के मनोरथ क्या है? परम धाम की लीला देखना। भाई परम धाम में लीला क्या हो रही है वो मुझे देखनी है। और अक्षर ब्रह्म को क्या दिखलाया गया? रास। अगर रास परम धाम की लीला नहीं है तो इसका मतलब उसके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। तो रास परम धाम की लीला कहते ही तो गला कट जाएगा उन लोगों का। वो तो कहते हैं रास परम धाम की लीला नहीं है, और हम लोगों ने मान ली उनकी बात। अगर रास परम धाम की लीला नहीं कहते तो अक्षर के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए। अगर अक्षर के मनोरथ पूर्ण नहीं हुए, ये लाइन अगर हम कहते तो हम वाणी के विरुद्ध बोल देंगे। वाणी कहती अक्षर के मनोरथ पूर्ण हो गए। वाणी में चौपाई है, प्रकट वाणी में, और भी कई स्थान पर है। तो अक्षर के मनोरथ पूर्ण हुए क्योंकि उसने परम धाम की लीला देखी, और उसको क्या दिखलाया गया? रास। और एक चौपाई और भी आती है कि रास में कहती है सखियां गोपियां कृष्ण जी से कि जो अनेकों रामते हम परम धाम में करती है, उनमें से बहुत सारी रामते हैं जिनको हम भूल चुकी हैं, उनमें से कुछ रामते आप यहाँ करके हमें बतलाइए। चौपाई है ऐसे। तो बोलो, इतने स्पष्ट स्पष्ट प्रमाण है कि परम धाम में कृष्ण राधा हैं। अब बात यह है कि हम, और वो क्या परम धाम में कृष्ण राधा कौन से हैं? वो अक्षरातीत श्री कृष्ण है, वो विष्णु अवतारी कृष्ण नहीं है। गोलोकी कृष्ण, विष्णु अवतारी कृष्ण। याद देखिए, सिंपल, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पुरुष एक ही है। उनका बाल स्वरूप, मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म, वो बाल लीला करते हैं, वो भी अखंड है क्योंकि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बाल स्वरूप। पूर्ण ब्रह्म की कोई भी चीज अधूरी नहीं होती, खंडित नहीं होती, अखंड है। अब वो बाल लीला करते करते शयन लीला करते हैं। शयन लीला अक्षर ब्रह्म ही करते हैं। तो वो जो शयन करते हैं उस स्वरूप का नाम नारायण है, ये तो मानते हैं। जो जब शयन करते हैं अक्षर ब्रह्म, उस स्वरूप का नाम हो गया नारायण। है तो वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का बाल स्वरूप। अगर सोया हुआ है तो उन्हीं का बाल स्वरूप है। जब वो शयन करते हैं तो ये विज्ञान भी कहता है कि बिना स्वप्न के नींद नहीं बनती। तो जब वो शयन करते हैं नारायण, तो अपने वो स्वप्न देखते हैं। स्वप्न, तभी तो इसको सृष्टि को स्वप्न का कहा। अब स्वप्न किसने देखा? वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने। कुछ भेद है क्या?
उन्होंने स्वप्न देखा और स्वप्न में जो अपने स्वरूप को देखा वही विष्णु बना, उसी को विष्णु कहा जाता है। तो फिर भेद कहाँ हुआ? मैं जागा हुआ हूं, मैं ही रहूंगा, सोऊंगा तो मैं ही रहूंगा ना, दूसरा थोड़ी हो जाऊंगा। और स्वप्न में मैं अपने आप को ही तो देख रहा हूं, उसमें कोई गुस्सा थोड़ी है तीसरा। तो अब यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा, तो फिर जब सब एक ही है तो अपन उसकी भी पूजा कर लो, स्वप्न वाले की है तो वही नहीं। हम खंडित स्वरूप की पूजा नहीं करते। स्वप्न का जो स्वरूप है वो मिटने वाला है। स्वप्न कितनी देर, जितनी देर सोएंगे, निद्रा है उतनी देर है। इसलिए हम विष्णु कृष्ण की पूजा नहीं करते, क्योंकि वह स्वप्न का स्वरूप है। और हम नारायण की भी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि वह भी सोया हुआ स्वरूप है, उठेंगे तो वह भी स्वरूप नहीं रहेगा, इसलिए हम उसकी भी पूजा नहीं करते हैं। उन्हीं का सब कुछ। हम केवल उन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। स्वरूप एक है, लीला दो। वह स्वरूप एक है, उनकी दो लीला है, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की किशोर रूप से, एक बाल स्वरूप से। और उस बाल स्वरूप में ये विष्णु कृष्ण की लीला हो करते हैं। आखिर है तो तीनों एक ही, कहां झगड़ा है? कहीं झगड़ा ही नहीं है। अब हम कृष्ण शब्द से नफरत कर, वो युद्ध इस स्तर पे बढ़ गया, जब अपनी दाल गली नहीं, अपने अहम की तुष्टि हुई नहीं, तो हम कृष्ण शब्द से ही नफरत करके अपना एक अलग ही सिद्धांत चला पड़े, वो नहीं चलेगा। आप एक छोटी सी बात मुझे बताइए, मैं अब एक प्रश्न पूछूंगा। छत्रसाल जी तो प्राणनाथ जी के शिष्य, अनन्य शिष्य रहे, उसमें कोई दो राय नहीं। और आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में तो छत्रसाल जी आपके लिए गर्व का विषय, हमारे लिए भी है। हम भी निजानंदी है। छत्रसाल जी संप्रदाय के एक समय के बड़े सिरमौर रहे हैं, और है अभी भी है, थे नहीं कहा जाता है। तो छत्रसाल जी को तो ये मानते हैं कि प्राणनाथ जी ने पूर्ण ज्ञान दिया, या कुछ बाकी रह गया छत्रसाल जी को? नहीं रहा। तो बताओ, छत्रसाल जी के मुख से अगर कोई शब्द वाणी निकलेगी तो उसे पूरा मानोगे कि नहीं मानोगे, या उसे भी अधूरा मानेंगे? नहीं मानेंगे ना भाई। छत्रसाल जी अगर मुंह से कुछ कह रहे हैं, अब क्या है, छत्रसाल जी ने एक पद पौड़ावनी के रूप में उनके मुख से निकला है, पिया जी में पलंग बिछाऊं, राज तुम पौड़ो, मैं पलंग बिछाऊं। ये छत्रसाल जी के मुख से निकला हुआ पद है। और ये कहाँ के भाव का, इस पूरी पौड़ावनी को पढ़ लेना, ये पांचवी भौम के भाव को लेकर के उन्होंने ये पद उद्धृत किया है। उसमें अंत में क्या कहते हैं छत्रसाल जी? कृष्ण जी केल करत सखियन सो, नैन की सेन श्याम से जा बुलाऊं, छत्रसाल नागर बलिहारी। अब जो चरण, भाई साहब उसको वहीं रख दीजिए। हाँ, अब आगे छत्रसाल जी महाराज क्या कहते हैं, सारा विवाद वो मिटा के गए हैं छत्रसाल जी। आगे कहते हैं, श्री इंद्रावती पति से जा पधराऊं। किसको? श्री कृष्ण जी केल करत सकियन सो, वही मेरे भी पति। नागर का मतलब पति होता है, छत्रसाल नागर बलियारी, श्री इंद्रावती पति से जा पधराऊं। छत्रसाल जी तो अपने धनी अब उन्होंने इंद्रावती का पति कैसे मान लिया? इंद्रावती जी ने उनको कहा होगा तभी माना। अब बोलो, न तो हम छत्रसाल जी की सुनते हैं, न क्योंकि सारे तो उन्हीं में आके हम सारे दर्शन उनमें करने लग गए आजकल। छत्रसाल वो बन गए, प्राणनाथ वो बन गए, थोड़े दिनों में धामधनी अक्षरातीत भी बन जाएंगे, ऐसा लगता है। जिस हिसाब से हम, जिस गति से वाणी और बीतक की चौपाइयों को छोड़ करके जिनके पीछे लगे, अरे कुछ खुद की भी बुद्धि लगाइए। कितना स्पष्ट, स्थान स्थान पर मैंने तो 2 चौपाई सुनाई है, 200 चौपाइयां ऐसी लिखी है जो ये सिद्ध करती हैं कि परम धाम में कृष्ण राधा है, निर्विवाद रूप से है, कोई विवाद नहीं है इसके अंदर। विवाद होता कहाँ है? प्रेम में कोई विवाद नहीं है। सुंदर साथ जी विचार करें, विचार 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 ही, आप शांति से विचार करें। हमें किसी व्यक्ति, अच्छा जब सत्य समझ में आ जाए तो हमें किसी से, अब वो त्रेता द्वापर और त्रेता, सत्युग त्रेता और द्वापर वाला युग नहीं है कि हमको पता चल गया किसी के बारे में कि वो गलत कह रहा है तो हमें उससे कोई लड़ना है, भिड़ना है, युद्ध करना है। हमको उस सत्य पे चलना है। हम राज जी महाराज की शरण में आए कि है राज जी महाराज, होता है। अरे माया ने प्राणनाथ जी को भी नहीं छोड़ा। प्राणनाथ जी कहते हैं माया ने मुझे भी नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। तो कभी कभी माया अपना स्वरूप दिखाती है, कोई बात नहीं, माया अच्छा देख ले तो वही आए हैं ना भाई।
अगर मान लो हमें कुछ समय के लिए गलत मार्ग पे चली भी गए, कोई बात नहीं, अच्छा है, देख लिया, ये भी संसार में हम देख लें, लेकिन पुनः हमारे मूल जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी यहाँ पर पिया प्राणनाथ बनकर के आए, और उन्होंने जो बात हमें कही, उनकी वाणी के विपरीत हमें नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, प्रचार करना है हमें, और ये सब चीजों का। और देखिए आप, अब कभी कभी हो ना, अचानक से मेरे दिमाग क्या होता है, हम जो भी बात कहते हैं, अब वो विपक्षी हैं, उन्हें तो कुछ न कुछ प्रश्न खड़ा करना होता है, वो कहेंगे औरंगजेब को जगाने के लिए श्री जी साहिब जी शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो बड़ी, अगर पढ़ा लिखा होगा ना, वो तो इससे बड़ी मूर्खता वाली बात ही नहीं हो सकती। क्या एक श्री जी साहिब जी शब्द से वो औरंगजेब जाग जाएगा, मुसलमान जाग जाएंगे? मतलब आगे आप निज नाम लिख रहे हो, खाली कृष्ण जी को हटा के श्री जी साहिब जी कर रहे हो, आगे अनादि अक्षरादि वो सारे शब्द हिंदी है ना, फिर उनको भी बदलो। खाली एक कृष्ण नाम को हटाने से अगर वो मान लेगा तो मैं तो बड़ा ताज्जुब होता है। खाली एक शब्द बदलने से औरंगजेब जाग जाएगा, फिर जागा क्यों नहीं? अरे प्राणनाथ जी ने बदला ही कहां था? कहां प्रमाण है कि प्राणनाथ जी ने बोला कि नहीं ये शब्द बदल दो तो औरंगजेब जाग जाएगा? और अच्छा, इस शब्द को बदलने के बाद कितने मुसलमान जागे, मुझे वो बता दो। देखो भाई, जागनी तो हिंदुओं में ही होगी। ये तो प्राणनाथ जी कह के गए हैं, मैं चौपाई भी बता दूंगा, लेकिन अभी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चौपाई है। मुझे पता है किसी, सब पढ़ते हो आप लोग, सब पढ़ते हो, ध्यान नहीं जाता है। वो कहते हैं ना कि जब बारिश हो रही हो, भले ही घनघोर बारिश हो रही हो, बाढ़ आ रही हो, लेकिन अगर हम छाता लेके खड़े तो हमारे ऊपर कैसे बरसेगी? हम वाणी भी तक रोज पढ़ते हैं, लेकिन जो चश्मा चढ़ा होता है ना, वो शब्द दिखते नहीं है हमें। प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कहा, मैं हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा, ऐसी चौपाई है अभी तक में, आप पढ़ लेना। तो इसलिए आप देखो, अगर मुसलमानों से जागनी होनी होती तो वो वसीयतनामा क्यों आता कि वो आखिरी पैगंबर हिंदुओं में प्रकट हो चुका है? क्यों आता? क्योंकि हिंदू धर्म की महिमा गाई गई है। तो अगर मुसलमानों में भी अंकुर है, भूल भटके आ गए, अंकुर तो कहीं आ सकता है भाई, सुरता आई है ना, परम नाम से दृष्टि पड़ गई कहीं, क्या कर सकते हैं? लेकिन उनको तो फिर से हिंदू बनना ही पड़ेगा। मुसलमानों में जागने, एक भी बता दो, आज देखो प्राणनाथ जी के समय जागे हुए कितने लोग आज तक आ रहे हैं ना, वंश परंपरा, हम भी उस समय जागे। मुसलमानों की वंश परंपरा अभी तक क्यों नहीं आई? प्राणनाथ जी ने बहुत जगह हम भी मानते हैं जगह, कहाँ है उनकी वंश परंपरा? एक भी हो तो बता दो। नहीं है, तो फिर हमें कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? हम बन क्यों रहे हैं? अरे बनाने वाले तो वो हैं, वो तो वही बनाएंगे, हम ना बने। नहीं जागनी होगी, आप करके देख लो, आप जाके देख लो, हम यहीं बैठे हैं, लगा लेते दांव, शर्त लगा लेते हैं इस बात पे, आप चार को, एक को भी जगा के बता दो जाके, नहीं जागेंगे भैया। उस चक्कर में हम हिंदुओं से भी हाथ धो बैठेंगे। ऐसा ना करें। हमारे धर्म पे और बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, हम अखिलेश भैया से बात करेंगे। हमारे वाणी को थाने में बंद कर दिया गया है, आपको पता होगा, ये सब कुछ पता है। तो ऐसा ना करें। वो राज्य है हमारे, स्वरूप साहब, क्यों कहते हैं हम उन्हें स्वरूप साहब? अरे धनी माना है तो धनी जैसा उनके साथ व्यवहार भी करो, उस वाणी को आत्मसात करो, ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो जब भी अखिलेश भैया से मिलता हूँ, ऐसा लगता है परम धाम में हमारी आत्माएं शायद साथ में खेल रही होंगी, मेरी नहीं तो इनकी तो है ही है, ये तो 100% सिद्ध है। इतना प्रेम है, क्योंकि हमारे मनभेद कभी नहीं हुए। मतभेद होते रहते हैं, संसार में चलता रहेगा, एक दिन वो भी एक हो जाएंगे, संसार में आए, संसार की लीला कर रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए। एक दिन ऐसा भी आएगा, वो भी दूर होंगे। तो बहुत मुझे इनको देख करके ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में कोई है व्यक्ति जो बुलंद होकर के सत्य के साथ चल सकता है, इनमें दम है वाकई में। तो मैं अखिलेश भैया आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि आइए कभी मेड़ता मिल बैठ के बातें करते हैं। धर्म का बीड़ा आपने भी अपने माध्यम से उठाया है, हम भी अपने माध्यम से उठाए, तो इस बीड़े में कैसा विवाद होना ही नहीं चाहिए। कभी बैठ के बातें करते हैं। बहुत सी हर बात माइक पे करने की नहीं होती है, हम मिलकर के काम करें, मिलकर के आगे बढ़ें, सब एक रहें, एक होकर के आगे बढ़ें, यही मेरा आप सबके चरणों में निवेदन है। अगर हमने एकता नहीं रखी ना सुंदर साथ जी, सच बता रहा हूँ, हमारे संप्रदाय पे ऐसा संकट आएगा कि आने वाली पीढ़ी हमारी ऐतिहासिकता और तथ्यात्मकता को भूल जाएगी। कि कभी कोई जीवन मस्तान जी भी हुए जिन्होंने कृष्ण के बारे में पद कहे, उन्होंने कृष्ण और
सबको एक करके एक पद भी है, आप ध्यान। तो ये सब चीजें उनके ऊपर से निकल जाएगी। तो मैं तो यहाँ भिक्षा मांगने आया हूँ, आपके झोली फैला करके मांग रहा हूँ कि हमारे संप्रदाय को बचा लीजिए। आपके सामने याचना कर रहा हूँ, एक भिक्षुक बन के आया हूँ, ना मैं धर्म प्रचारक बन के आया हूँ, न कोई वक्ता बन करके आया हूँ, न कोई ज्ञानी, ज्ञान तो है ही नहीं, मैं सिर्फ भिक्षा मांगने आया हूँ, हमारे संप्रदाय को बचा लीजिए। जिस जगह से इस संप्रदाय का सबसे बड़ा बीड़ा उठा, इस बुंदेलखंड से महाराजा छत्रसाल ने पूरे हिंदुस्तान में जिस संप्रदाय को फैलाया, ऐसा ना हो कि वहीं से इसकी समाप्त होने की घोषणा हो जाए। ऐसा बट्टा आप अपने पे ना लगने दें, ऐसा मैं आप सबके चरणों में निवेदन करता हूँ। तो आइए जयकारे के साथ आज की सभा को हम यही विराम देंगे। सब मिलकर के जयकारा लगाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, निजानंद स्वामी की, प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजू राज की, महाराजा छत्रसाल की, सदगुरु महाराज की, परमहंस भगत जी महाराज की, आज के आनंद की, सर्व सुंदर साथ की। इस जयकारों को जोर से लगाना। आप किसान लोग हैं, गौ माता की।